हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि IBPS PO मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपका रिजल्ट क्या रहा। उसके बाद मैं बात करूं तो मेरा भी यहाँ पे क्वालिफाई हो चुका है IBPS PO मेंस। तो मैं यहाँ पे वैसे ये बातें नहीं करने आया कि मैंने IBPS PO मेंस क्वालिफाई कर लिया, जैसे कि मैं SBI में हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो मैंने विदाउट प्रिपरेशन मेंस क्वालिफाई कर लिया, ये वो मुझे बहुत खुशी है, पता नहीं क्या क्या इस तरीके से। ऐसी बातें मैं बिल्कुल नहीं करने आया और ना ही मुझे ऐसी बातें शोभा देती है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। टीचर ओनली आपको गाइड कर सकता है, आपको रियलिटी बता सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी बताने आया हूँ जिसको आप लोगों ने फेस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा झटके लगने वाले हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो सारी की सारी ऐसे ही चली जाएगी, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, तो उस मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उस मेहनत का कोई मतलब भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो रियलिटी मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों को, जैसे कि आपको पता है मैं SBI में हूँ, तो टाइम सीरियसली नहीं मिलता है और मैं विदाउट प्रिपरेशन ही वहाँ पे गया था एग्ज़ाम के अंदर, और फिर भी मैंने क्वालिफाई किया है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आप इंग्लिश में तो आप कर लेते हो क्योंकि आप इंग्लिश के टीचर हो, मैथ्स रीजनिंग आप बीटेक बैकग्राउंड से हो तो वो आपका बेस है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी होती है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में अपने बात करें, इन चीज़ों की बात मैं मान लेता हूँ, चलो कि ठीक है ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग है इसलिए हो गया, लेकिन जीए का क्या करें? जीए तो पढ़ना पड़ता है ना। और IBPS में ये भी नहीं है SBI की तरह कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो वो सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर होगी? तो पहली बात तो मैं उस पॉइंट पे आऊँगा जो मैंने पहले ही आपको बताया था एक वीडियो के जरिए, कि आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। अगर पैटर्न चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज रोते रहोगे तो आपका कुछ भी नहीं होना। जैसे कि एनवायरमेंट बना हुआ है अभी, ठीक है, जैसे मान लीजिए जीए सेक्शन ऐसा आ गया वो आ गया, तो स्टूडेंट्स जिनका मतलब बाई चांस कोई सेक्शन मतलब खराब हो जाता है, तो देखो स्टूडेंट की एक खासियत होती है, वो क्या करता है, वो उन्हीं चीज़ों वो उन्हीं चीज़ों वही चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं जो उसको मतलब फीलिंग अच्छी दे। ठीक है, जो उसके फेवर में हो, चाहे वो रियल ना हो, इमेजनरी हो, लेकिन वो उसके फेवर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो बंदा ये बोलेगा कि ये ऐसा सेक्शन था, ये तो ऐसा ही था, मतलब इसमें तो इतने अटेम्प्ट होने ही नहीं थे, IBPS का दिमाग ले, तो वहाँ पे अपने खुश हो जाते हैं। ठीक है, अपनी कोई गलती नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा तो अपनी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो सोचो, वो वैकेंसी तो उतनी थी ना, दूसरे तो सिलेक्शन ले गए ना, तो वो सिलेक्शन लेने वाले कौन से हैं? वो है जो ऐसा नहीं सोचते हैं। अब जीए सेक्शन का मैंने आपको एनालिसिस भी करवाया था कि मतलब ऐसा टफ नहीं था जीए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए मुझे, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं उन्होंने, कि फालतू की बातें करते हो भाई, क्या रिव्यू दे रहे हैं, क्या मतलब है इन बातों का, कुछ पता भी है क्या? वो तो रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो देख लो रिजल्ट, ठीक है, हो गया। मैं यहाँ पे ये आप लोगों को क्रिटिसाइज करने नहीं आया कि आपने गलत बोला, मैंने करके दिखाया, ये नहीं बोल रहा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप लोगों को रियलिटी को फेस करना पड़ेगा अगर सक्सेस होना है तो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसा एनवायरनमेंट होता है ना, माइंड भी वैसा ही हो जाता है। आप क्या करते हो, हर चीज़ जो नेगेटिव चीज़ है उसको फॉलो करते हो, क्योंकि वो आपको लगती है पॉजिटिव, क्योंकि आपके फेवर में है, लेकिन रियल में वो क्या होती है, नेगेटिव है। तो आपको हर नेगेटिव चीज़ से भी पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सिलेक्शन ले रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कोई सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, कोई तो सिलेक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब उसने खुद को ढाला है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है। सबसे मेन पॉइंट, आपको नेगेटिव लोगों से दूर होना पड़ेगा जो ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग जो सी आपकी फीलिंग इमोशनली टॉर्चर बोल सकते हो आप, टॉर्चर किया जाता है आप लोगों को व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए। जैसे यूट्यूब की मैं बात करूँ तो लोग वही चीजें रखते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे भी यूट्यूबर देखे जो पहले बोल रहे थे कि इजी था, और जब स्टूडेंट्स ने कमेंट किया टफ था तो हाँ हाँ गलती हो गई, मैंने एक दो के रिव्यू के अकॉर्डिंग बोल दिया आप लोगों को, रियल में एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ था। ऐसे भी मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं। अभी कट ऑफ आएगी तब और पता लग जाएगा आप लोगों को कि कितना टफ था। ठीक है, तो वो चीज है। तो आप क्या करते हो, उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हो, और नेगेटिव चीजों को आप फॉलो करोगे, और जो आपको फेक चीजें दिखा रहे हैं, जो रियलिटी नहीं शो कर रहे हैं आप लोग, उनको आप फॉलो करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप कुछ भी करके देख लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, एक बार आप एक चीज करके देखना, आप बार बार बोलना है मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, क्या हुआ तो पैटर्न चेंज हुआ, तो सभी के लिए चेंज हुआ है, दूसरे सिलेक्शन ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं धुरंधर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप बार बार 10 दिन ये बोलकर देखना, अपने आप इतनी शानदार वाली पॉजिटिविटी है आप लोगों के अंदर कि आप कुछ भी कर जाओगे, और आपको मतलब ये फीलिंग है, एग्जाम में भी टेंशन नहीं होगी, एग्जाम में भी आपको ये लगेगा हाँ इजीली फोड़ देंगे एग्जाम। और रियल में फोड़ क्या होगी, जो फोड़ने वाले वो ऐसे ही फोड़ते हैं, वो नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव लोगों के पीछे नहीं चलते, वो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल देते हैं।
तो ये रियलिटी आपको फेस करनी पड़ेगी। और सीरियसली जो IBPS PO मेंस का जो GS सेक्शन था, मैंने विदाउट प्रिपरेशन किया, जो थोड़ी बहुत मतलब जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते हैं नॉर्मल न्यूज़ वगैरह, उसी के अकॉर्डिंग किया, थोड़ा सेंसिबल वे में किया, तो उसके अकॉर्डिंग किया, फिर भी मेरा क्या हो गया यहाँ पे देख लो, क्वालिफाई कर लिया मैंने वो सेक्शन। तो मैं कर सकता हूँ, तो आप तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, दिन रात पढ़ते हो आप लोग, हमें तो बैंक में भी जाना होता है, काम भी करना होता है, तो आप तो दिन रात पढ़ते हो, फिर भी आप सिलेक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? तो सोचने वाली बात है ना। तो आपको अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, उन पर वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। हमारा तो क्या, देखो बैंक में पूरे दिन काम करेंगे, उसके बाद थकान भी आ जाती है, नहीं पढ़ा जाता। तो आप तो बिल्कुल फ्रेश रहते हो ना, बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है आप लोगों का, तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा है, फिर आप लोग क्यों नहीं कर पाते? सोचने वाली बात है। तो एक चीज़, एक बार मेरी बात पे गौर कीजिएगा और ध्यान से सोचना कि कहाँ पे आप लोग कमी छोड़ रहे हो, उस कमी को खत्म कर दो और इन नेगेटिव लोगों को प्लीज छोड़ दो अगर आपको सक्सेस होना है। अदरवाइज हर बार सेम का सेम रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्या कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करो, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो, थोड़ा खुद को टाइम दो। एक बार थोड़े टाइम के लिए स्टडी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 दिन छोड़ दो, उसमें आप सेल्फ एनालिसिस करो, खुद को टाइम दो, खुद को सुधारो कि कहाँ पे कमियां हैं, क्या है, उनको ढूंढो, उनको खत्म करो। जब तक वो खत्म नहीं करोगे, आप कितनी भी मेहनत कर लेना, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, वही बात है, दीवार के अंदर सर मारने वाली बात है। साइड में दरवाजा है घर में जाने का, लेकिन आप तो दीवार में ही सर मार रहे हो, तो नहीं जा पाओगे। मेहनत दरवाजे से जाने में इतनी नहीं होगी जितनी आप दीवार से जाने की कोशिश करो, उसमें मेहनत लग रही है, लेकिन वो मेहनत काम नहीं आएगी। तो आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी मेहनत काम नहीं आने वाली। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार प्लीज़ मेरी बातों पे गौर करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओके, ऑल द बेस्ट।